ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री बुद्धाय नमः। प्रिय श्रोताओं, बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और विघ्नहर्ता हैं, जो मनुष्य के जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने वाले हैं। माना जाता है कि जो भी मनुष्य बुधवार के दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव का स्मरण करते हुए व्रत धारण करता है या व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से बुध ग्रह संबंधी दोष दूर होते हैं। करियर, व्यापार और व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, बुधवार के दिन सुनिए बुधवार व्रत कथा। उसके बाद श्रवण करिएगा श्री गणेश चालीसा पाठ का। तो कृपया कथा में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अग्नि पुराण के अनुसार बुध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए और लगातार 7 बुधवार अथवा यथा सामर्थ्य व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान आप भागवत महापुराण का पाठ भी कर सकते हैं। भागवत महापुराण का पाठ करने से अनेक लाभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से आरंभ करना अच्छा माना जाता है। इस दिन प्रातः उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें, तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान श्री गणेश की या शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र किसी कांस्य पात्र में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस दिन गणेश जी को 21 गांठों सहित दूर्वा चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होने लगती है। भगवान गणेश जी भाग्य के बंधन खोलकर सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देते हैं। इसके विषय में एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दूर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई। व्रत के दिन बुध मंत्र ओम ब्रीम ब्राम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजन मंत्र, जप एवं प्रार्थना के बाद बुधवार व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार श्री गणेश चालीसा, श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना भी अनिवार्य है। पूरे दिन व्रत कर शाम के समय फिर से पूजन कर एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक ही समय दही, मूंग दाल का हलवा या हरी वस्तुओं से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नामक नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार
मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह तो मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। अब यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान बुद्ध देव की जय, भगवान श्री गणेश जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो हर रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो प्रतिमा रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। तभी बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगर से बोला कि भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी तो रोज गल जाते हैं,
आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में हम एक दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई और बोली कि जो गणेश भगवान की मर्जी। इसी बीच एक छोटा बालक वहां पहुंचा और कारीगर से पत्थर के गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी वहां से चले जाने के लिए कह दिया। तब वह बच्चा गुस्से में जाते जाते उसे यह बोलकर जाता है कि इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी ही बनेगी, वह कभी पूरी नहीं होगी। अब कारीगरों को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। वह पूरी दीवार बार बार टेढ़ी हो जाती। सभी कारीगरों के पसीने छूट गए, मगर दीवार टेढ़ी की टेढ़ी ही रह गई। तभी शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कारीगरों से कहा कि आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तभी मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया और उस बच्चे की सारी बात बताई। यह सुनकर सेठ बहुत घबरा गया। तब वह सेठ उस बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, हम सबको माफ कर दो और तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। तब गणेश जी ने यह बात सुनते ही सारी दीवार खड़ी करके सीधी कर दी। तभी सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए। सोने के गणेश जी को देखकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हो गई और सेठ जी से बोली कि अब मुझे रोज मिट्टी के गणेश बनाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि वह रोज ढह जाती थी। तुम्हारा भला हो सेठ, तुम्हारे हर काम बनेंगे। तुमने मेरी रोज की परेशानी खत्म कर दी। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे काम आपने सेठ जी और बुढ़िया माई के सिद्ध किए, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते हम सभी के करना। आप सुनिए श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए बुद्धदेव जी की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्यौछावर जब कीजे। गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि को स्वरूप नयन भरी पीजे। रवि शशि कोटिन बदन की शोभा, ताहि निरिख मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला,
रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भय छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवरि धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। तो सभी प्रेम से बोलिए बुद्ध देव जी की जय। आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सदगुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाठी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि ध्वज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलिहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहते लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा अर भरहु, शनि सो बालक देखन गयहु। पद तहि शनि दृण कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तव कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भर में भुलाई,
रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय, चरण मातु पिता के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। धनी गणेश कहि शिव हे हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब प्रभु दया दीन्हा पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।